हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में। ये क्या होता है, तो चलिए बात करते हैं। अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछे प्राइम नंबर, तो आपको याद रखना है कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं से कटे, उसके अलावा एक से कटे। तो आप नोट में इसको लिख सकते हैं, क्या वह संख्या जो स्वयं एवं एक से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है जो स्वयं से और एक से। जैसे कि मैं एग्जाम्पल में आपको दिखा दूं, अगर मैं 1 से 10 तक लेता हूँ, इनमें कौन भाज्य है और कौन अभाज्य है, आपको ये जानना है। तो आप 1 को ना ही भाज्य कहेंगे ना ही अभाज्य, किसी के अंदर नहीं आता है। जबकि 2 अभाज्य है और 3 अभाज्य है, 4 भाज्य है, अभाज्य नहीं, और 5 अभाज्य है, आपका 7 अभाज्य है और आपका 9 अभाज्य है। पर कैसे? अभी आपसे कहा गया था वह संख्या जो स्वयं एवं एक से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी वो खुद भी कटे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे 3 को अगर आप काटना चाहते हैं तो 3 और 1 इसका होता है एलसीएम। यानी ये गुणनखंड कितनी बार होता है? 3 गुना 1 3। जबकि आप 5 का भी करेंगे तो 5 गुना 1 5, जो कि यहाँ पर 5 एक स्वयं है, इसके अलावा 1 से कटा है, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या है। इसी में आप दूसरा देखेंगे भाज्य संख्या, अर्थात कंपोजिट नंबर क्या है। इसके लिए आपको लिखना होगा, आपको याद रखना है वह संख्या जो स्वयं से कटे एवं 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे लिख सकते हैं आप नोट में, वह संख्या जो स्वयं के अलावा एक एवं उसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, अर्थात कंपोजिट नंबर कहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखाना चाहूँगा। सपोज 1 से मैंने 10 तक लिए हैं यहाँ पर। अब आपको इनमें से जानना है कौन आपका भाज्य है। तो पहले ही आपको बताया गया था 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, जबकि आपका 2 पहले से अभाज्य था, 3 पहले से अभाज्य था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका 4 भाज्य है, क्योंकि 4 स्वयं के अलावा 2 से कटता है। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, अगर आप 4 को भाग लगाएंगे तो कितनी बार से आएंगे? यानी 2 दूनी 4। तो आप यहाँ कितना पाएंगे? 2 गुनी 2, यानी 2 बार से गया है और दोनों में 2 है, क्योंकि ये 1 के अलावा और स्वयं के अलावा भी हो सकता है। जैसे आपका हो गया 6 कितनी बार से होता है? तो आप पाएंगे 2 गुनी 3, यानी 3 गुनी 2, तो 3 दूनी 6, यानी 3 और 2 आ गया। इसलिए ये एक भाज्य है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं के अलावा 1 को छोड़कर भी अलावा और नंबर आया है, जबकि अभाज्य में आपका स्वयं और 1 होता है, इसलिए ये एक भाज्य है। इस तरह आप भाज्य अभाज्य को जान सकते हैं। आपको नोट में और लिखना है, अगर इसके बीच जानना है आपको कि 100 से लेके 100 तक कितना अभाज्य होता है।
तो आपको पता होना चाहिए, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, भाज्य आपका 74 भाज्य संख्या होता है। कितना होता है? 74 भाज्य संख्या होता है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में।